Hello students, Namaste. Our topic electrochemistry is going on in this chapter. Today we are going to study about cell. In these cells are two types, primary and secondary cells. And today we study about primary cells. Primary cells as example that Laclancy cell and Mercury cells. What is the Laclancy cell and Mercury cell? Laclancy cell is also known as dry cell, which is used in our torch calculator, hand torch calculator, etc. इन सब के अंदर इन ड्राई सेल्स का यूज़ किया जाता है। और ड्राई सेल्स जो होते हैं वो जैसे आप रिमोट कंट्रोल में टॉर्च वगैरह में जो यूज़ करते हैं उनको आप लोग देखते होंगे कि एक बार इस सेल को जब यूज़ कर लिया जाता है तो इसको अगेन रिचार्ज नहीं किया जा सकता। हैंस वी कैन से दैट दीज सेल्स आर नॉट रिचार्जेबल एंड रीयूजफुल। ओके, तो ड्राई सेल्स की क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, किस तरह से ड्राई सेल्स को हम फॉर्म कर सकते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन को और इसके अंदर होने वाली जो रिएक्शंस हैं वो किस तरह से होती है, इन सबको यहाँ पर चेक करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ड्राई सेल। और ड्राई सेल को ही हम बोल सकते हैं लैक्लांसी सेल। ड्राई सेल को लैक्लांसी सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ड्राई सेल्स को जो डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था वो था लैक्लांसी। तो लैक्लांसी के नाम से ही इस सेल को जाना जाता है। ठीक है ना। तो देखो लैक्लांसी सेल जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। लैक्लांसी सेल या ड्राई सेल जो कि हमने कैलकुलेटर के अंदर देखा है उसके अंदर क्या होता है, जिंक मेटल का एक कंटेनर होता है। जिंक मेटल का एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर के अंदर एक कार्बन की रॉड लगी होती है। क्लियर है। तो जिंक कंटेनर का जो जिंक कंटेनर है वो तो एनोड का काम करता है और जो कार्बन रॉड होती है इसके अंदर वो कैथोड का काम करती है। और इसमें कुछ पेस्ट और भरा होता है जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इन सब का एक पेस्ट इसके अंदर भरा होता है जो एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। ठीक है ना। तो देखो इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम। दिस सेल कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर। दिस सेल कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर। इसमें जिंक का एक कंटेनर होता है विच एक्ट्स एज एनोड, जो कि किसका काम करता है, एनोड का। विच एक्ट्स एज एनोड। और दूसरी चीज क्या होती है, कार्बन रॉड। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, कार्बन रॉड। एंड कार्बन रॉड एक्ट्स एज कैथोड। एंड कार्बन रॉड एक्ट्स एज कैथोड। ठीक है ना। तो ये हमको ठीक से ध्यान में रखना है। जिंक कंटेनर तो एनोड का काम करेगा, कार्बन रॉड कैथोड का काम करेगी। हुज सराउंडिंग विद MnO2 एंड कार्बन पाउडर। हुज सराउंडिंग फ्रॉम, हुज सराउंडिंग विद या फ्रॉम विद लिखो, हुज सराउंडिंग विद मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। MnO2 एंड कार्बन पाउडर। ये जो कार्बन रॉड है ना इसकी बात कर रहे हैं। कार्बन रॉड जो कैथोड का काम कर रही है वो किससे घिरी होती है, चारों तरफ से वो घिरी होती है मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन
पाउडर किससे गिरी रहती है, ठीक है ना। ए मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl, ए मॉइस्ट पेस्ट of ZnCl2 and NH4Cl, ammonium chloride or zinc chloride is filled in the middle, is filled in the middle, बीच में भरा होता है, मिडल रीजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स, रीजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में मॉइस्ट पेस्ट किसका, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का इसके अंदर भरा होता है, ठीक है ना। जैसे सेल काम करता है, चलो इसकी कंस्ट्रक्शन बना देते, इसका डायग्राम बना देता हूं मैं, है ना। तो देखो इसका डायग्राम बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, इस तरह से स्टार्ट करो। ऊपर का पार्ट इसका इस तरह से होता है कुछ, ठीक है ना। यहां से इसकी जो इनर स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना डायग्राम पे, और देखो यहाँ पर एक कार्बन की रॉड रखी हुई है, और उस कार्बन की रॉड के ऊपर आप लोगों ने ध्यान से चेक किया होगा कि एक पीतल जो होता है उसकी एक कैप लगी होती है, इसमें पीतल लगा होता है और उस पीतल की क्या लगी होती है, कैप, ठीक है ना। कार्बन रॉड को मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं। ये कार्बन रॉड है, इसके अंदर क्लियर। हल्का सा टेढ़ा हो सकता है लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अंदर एक पार्टीशन जैसी स्ट्रक्चर और होती है इसमें, इसी प्रकार से इस तरफ होती है एक, धीरे धीरे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। इसमें कई लेयर्स अपने को प्रेजेंट होती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर करेंगे उसमें सबको क्लियर करेंगे। निचला हिस्सा इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो नीचे का हिस्सा जो होता है ये टर्मिनल होता है इसका, एक नेगेटिव टर्मिनल, और इसके बिटवीन यहाँ पर आप कुछ मॉइस्ट पेस्ट को फिल करेंगे, ठीक है ना। इनको आप नीचे तक ले जाओ, ये कैप है। देखो इसका नोमेनक्लेचर करता हूँ,
इसको बोलेंगे यहाँ पर एयर स्पेस, ठीक है ना। और ये जो रखी हुई है इसको क्या बोलेंगे, कार्बन रॉड। कार्बन रॉड किसका काम करेगी बताओ, कार्बन रॉड। कार्बन रॉड किसका काम कर रही है, अरे चेक कर लो, कार्बन रॉड कैथोड का काम कर रही है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कैथोड, ठीक है ना। अब कार्बन रॉड जो होती है उसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें भरी हुई हैं। यहाँ पर ये कार्बन रॉड है, इसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ भरी हुई है, कार्बन पाउडर और MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये भरा होता है ना इसके चारों तरफ। इसके चारों तरफ ऊपर एक सेफ्टी कवर चढ़ा होता है, सेफ्टी कवर, ठीक है ना। और इसके अंदर सेफ्टी कवर के अंदर क्या किस किस का घोल भरा हुआ है बताओ। इसके अंदर भरा होता है अमोनियम क्लोराइड का। क्या भरा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये दोनों भरे होते हैं ना, दोनों लिखे हैं ना हमने, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड फिल इन द मिडिल रीजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो मिडिल रीजन होता है उसके बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है, ठीक है ना। और देखो ये आपको जो दिख रही है ये वाला हिस्सा, ये है जिंक मेटल से बना एक डिवाइडर। ये किससे बना है, बना हुआ है जिंक मेटल से बना हुआ डिवाइडर। और ये निचला वाला जो पोर्शन है ये एक टर्मिनल की तरह ही काम करता है। कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। किसकी तरह काम करेगा, नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो कैप लगी थी इसको बताया था ना मैंने आपको, क्या करेगा ये, पॉजिटिव टर्मिनल। ये कौन सा टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। तो ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं ये जो सेल होता है ये किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। एज सेल वर्क्स जिंक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इन जिंक आयन। एज सेल वर्क्स, जैसे ही सेल काम करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, जिंक लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इन जिंक आयन। जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग छोड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी और जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिंक आयन में, ठीक है ना। जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। और इन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुंचेंगे, कैथोड पर पहुंचेंगे। कहाँ पर पहुंचेंगे, कैथोड पर। दीज इलेक्ट्रॉन रीचेज टू दी कैथोड। इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच गए, जो जिंक ने रिलीज किए वो कैथोड पर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो कैथोड पर एंड सेपरेट अमोनियम आयन। कैथोड पर जब पहुंच जाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे भाई, ये जो कार्बन रॉड है कैथोड का फंक्शन कर रही है और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और इसका पेस्ट भरा हुआ है दोनों के बिटवीन, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, अमोनियम आयन को सेपरेट कर देंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट से एंड सेपरेट अमोनियम आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में क्या भरे थे, ये दोनों का पेस्ट भरा था ना, मॉइस्ट पेस्ट। इसके अंदर से अमोनियम आयन को ये क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रोडों पर क्या क्या रिएक्शन होगी ये हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोड्स पर रिएक्शन क्या होगी, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं हम एनोड की रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर क्या हुआ है बताओ। जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है और जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ है, यही तो हुआ है एनोड पर, ठीक है ना। यहाँ पर जिंक मेटल था और ये जिंक आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर कहाँ चले गए हैं अब ये इलेक्ट्रोलाइट में। अब देखो इसके बाद रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी ये भी चेक कर लेते हैं। कैथोड पर क्या होगी कि जो अमोनियम आयन बने हैं वो अमोनियम आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखो अमोनियम आयन प्लस यहाँ पर और क्या फिल है MnO2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमको कितने अमोनियम आयन चाहिए, 2, ठीक है ना। यही तो आ रहे हैं इस पर कैथोड पर। अब क्या करते हैं देखो क्या क्या फॉर्म, अमोनिया गैस फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी, अमोनिया गैस प्लस अमोनिया। बैलेंस कर दो इसको पूरे को, MnO2OH और अमोनिया गैस यहाँ पर बन जाएगी। अब बेटा इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखो, इसकी आप नेट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए आप लोग क्या करोगे, अरे उसके लिए क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को तो एक साथ लिखते हैं और जो RHS वाला पोर्शन है उसको एक साथ लिखते हैं। यानी कि कैथोड और एनोड की जो दोनों रिएक्शन है उनको मिलाकर हम नेट सेल रिएक्शन बनाते हैं। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो कट सकता है उसको तो काट देते हैं, जो इक्वल होते हैं उनको काट, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप हटा दो, ठीक है ना। जो कट सकता है उसको ही काटेंगे। तो क्या बचता है बताओ, देखो इधर से Zn प्लस ये बचा 2NH4 आयन प्लस 2Mn2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दिए क्योंकि ये तो LHS पार्ट में और ये RHS पार्ट में। इधर क्या बचा, जिंक आयन प्लस 2MnO2OH प्लस 2NH3, ठीक है। तो ये आपके पास नेट सेल रिएक्शन यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगी। अब इस तरह से जो आपने ये सेल फॉर्म किया है इसका पोटेंशियल कितना होता है, सेल पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, देखो सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज 1.2 to 1.5 वोल्ट। इसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है। और एक चीज़ और यहाँ पर आप लोग कंफर्म करिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ड्राई सेल के लिए, ड्राई सेल में एनोड का काम कौन करेगा बताओ, जिंक मेटल। कैथोड का काम कौन करेगा, कार्बन रॉड। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ड्राई सेल का इलेक्ट्रोलाइट मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl और ZnCl2। ये हमको बहुत ही ज़रूरी है, जो हमको लर्न रखना है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि लेक्लांसी सेल या ड्राई सेल के अंदर एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होते हैं।
क्लियर है ना। तो ये अलग से ध्यान रखना है अपने को। तो स्टूडेंट्स ये आपके ड्राई सेल या लेक्लांसी सेल की कंस्ट्रक्शन हो गई और किस तरह से ये वर्क करता है वो क्लियर हो गया आपको। उसकी फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है और कैथोड और एनोड के ऊपर इसकी क्या रिएक्शंस होती हैं ये सब आपने यहाँ पर स्टडी किए हैं। तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और ड्राई सेल को राइट कीजिए। ओके, अगले सेल की जो प्राइमरी सेल में आते हैं, जो प्राइमरी सेल में आता है अगला सेल वो है मरकरी सेल। वो क्या है? मरकरी सेल। ठीक है ना, क्योंकि प्राइमरी सेल में आपको दो सेल यहाँ पर स्टडी करने हैं, पहला ड्राई सेल या लेक्लांसी सेल और दूसरा मरकरी सेल। ये दोनों के दोनों प्राइमरी सेल होते हैं और प्राइमरी सेल्स के बारे में हमको ध्यान में रखना है कि इनको एक बार यूज़ करके आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है ना। अब देखो मरकरी सेल क्या होता है। मरकरी सेल जो होता है ये एक लो वोल्टेज डिवाइस है। मरकरी सेल क्या होता है? ये एक लो वोल्टेज डिवाइस होती है जिसका यूज़ आप लोग करते हो, जैसे हैंड वॉच, कैलकुलेटर, ईयरफोन, इनके अंदर जो आप जिस डिवाइस का यूज़ करते हो वो मरकरी सेल होता है। मरकरी सेल जो होते हैं इनकी एक बहुत ही खास बात होती है कि इनसे जितना ईएमएफ आपको ऑब्टेन होने वाला है वो रेगुलरली उसी स्पीड में ऑब्टेन होता रहेगा जब तक कि ये पूरा फिनिश ना हो जाए। जैसे कि प्राइमरी सेल्स में आप लोगों ने देखा है कि जो ड्राई सेल होते हैं, ड्राई सेल को जैसे आपने टॉर्च के अंदर यूज किया तो आप लोग ये मेजर करते होंगे कि जैसे टॉर्च में न्यू सेल्स को हम यूज़ करते हैं तो एक साथ उससे टॉर्च बहुत तेज़ी से जलती है, लेकिन जैसे उसका यूज होता जाता है तो धीरे धीरे टॉर्च की जो रोशनी होती है वो कम होती चली जाती है और अंततः वो बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे उस सेल की जो ईएमएफ है वो डाउन होता आएगा उसकी पावर भी डाउन होती चली जाती है। बट मरकरी सेल के अंदर ये एक दूसरी चीज़ है। यहाँ पर मरकरी सेल के अंदर जब तक ईएमएफ प्रेजेंट है तब तक वो रेगुलरली एक ही स्पीड में आपको वो उस वोल्टेज को अवेलेबल कराता रहेगा। ये मरकरी सेल होता है और जब ये पूरी तरह से फिनिश होगा तो एक साथ बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो मरकरी सेल को देखते हैं हम। दिस इज यूज्ड इन लो वोल्टेज दिस डिवाइस। दिस इज यूज्ड एज लो वोल्टेज डिवाइस। इसको लो वोल्टेज डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं लाइक वॉच, ईयरफोन, कैलकुलेटर, लाइक वॉच, ईयरफोन, कैलकुलेटर एटसेट्रा। ठीक है ना, इन सब के अंदर इसका यूज किया जाता है। इस सेल के अंदर क्या होता है? इन दिस सेल ZnHg अमलगम, XH एनोड। जिंक और Hg का जो अमलगम होता है वो तो किसकी तरह काम करता है? एनोड की तरह। एंड पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO एंड कार्बन ब्लैक। दो चीज लिख रहे हैं यहां पर, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक।
एक्ट्स एज कैथोड, एक्ट्स एज कैथोड, ठीक है ना। और अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है। द पेस्ट ऑफ KOH and ZNO, the paste of KOH and ZNO is filled as electrolyte। ये क्लियर ध्यान रखना है, किसका तो एनोड बन रहा है, मरकरी सेल के अंदर जो एनोड बनेगा वो किसका होगा, जिंक Hg, ZnHg अमलगम का तो एनोड होगा। और कैथोड होगा जो किसका बना होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक से बना होगा, HgO एंड कार्बन ब्लैक। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में यहाँ पर दो चीज़ें बनी हुई हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, कैथोड हो गया, एनोड हो गया और इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर जो सेल रिएक्शन होती है वो किस तरह से काम में लेती हैं, या फिर इसका पहले मैं फिगर आपको चलो बना देता हूँ। इसका आप लोग फिगर बनाइए, क्योंकि फिगर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार यही एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द मर्करी सेल्स फिगर एंड नोट दियर कैथोड एनोड रिएक्शंस, केवल फिगर बनवा लेगा आपसे और कैथोड और एनोड की रिएक्शंस आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। तो फिगर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो फिगर के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से स्टार्ट करो आप, क्लियर। और इस तरह से आप स्टार्ट करके यहाँ से इस तरह से घुमा दो इसको, ठीक है। एक बार आपने यहाँ से इसको इस तरह से राउंड कर दिया, इसके बाद आप यहाँ से राउंड करिए इसको, इस तरह से। फिगर को बनाना देख लेना ध्यान से, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा नीचे ले जाओ, इसी तरह से इसको थोड़ा सा नीचे ले जाओ, ठीक है ना। और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे और यहाँ से इस तरह से, फिगर को थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, इसको और छोटा कर दो, जैसे ऐसा लगे हमको कि एक साइड से दिख रहा है। ये हो गया।
और इसके अंदर आप यहाँ पर हल्का सा इस तरह से एक डिवाइडर बना दो और डिवाइडर बनाने के बाद इस तरह की कुछ लाइंस ड्रॉ कर दीजिए आप लोग। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने बीच में, और बीच में इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद एक एक लाइन और ड्रॉ कर दो। चलो एक एक लाइन मत ड्रॉ करो, अब आप यहाँ से ड्रॉ करो, ठीक है ना। और यहाँ से ड्रॉ करने के बाद ये सारी लाइन को आप यहाँ पर क्लोज कर दो। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर रहे हैं। यहाँ से इसको क्या कर दिया हमने, डार्क कर दिया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, नोमेनक्लेचर चेक करते हैं इसका। नोमेनक्लेचर को चेक करेंगे, नोमेनक्लेचर नोट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। तो देखो कैथोड और एनोड को नोट करते हैं पहले। कार्बन ब्लैक और HgO तो कैथोड है, तो ये कार्बन ब्लैक प्लस HgO ब्रैकेट में लिखता हूं कैथोड, ठीक है ना। एनोड को देखो, जिंक अमलगम। एनोड क्या होता है, जिंक अमलगम, ZnO और KOH। वो ZnHg ये किसका काम करेगा, जिंक अमलगम किसका काम करेगा। चलो मैं इसको भी गहरा कर देता हूँ जिससे हमको थोड़ा सा पता रहे। ये भी हमने डार्क कर दिया, लेकिन हमको ये लाइंस क्लियर होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। और ये है ZnHg अमलगम, जो किसका काम कर रहा है, एनोड का। मेन चीज़ शो करो पहले इसके अंदर, और अब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट को शो कीजिए, KOH और ZnO, ठीक है ना। तो देखो ये बीच वाला जो सिस्टम है, ये वाला ऊपर ये एनोड हो गया, नीचे कैथोड हो गया। ये क्या है बताओ, ये है पेस्ट ऑफ ZnO एंड H, ZnO एंड KOH। पेस्ट, और इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो मेन चीज अपने पास ये आ गए तीनों तीनों, क्लियर है ना। यहां पे एक लाइन और खींच रहा हूं मैं, यहाँ पर अगर इसके अंदर कोई गैस अगर बनती है तो वहाँ पर इसमें गैस बैंड इकट्ठी हो जाती है, इसको बोलते हैं हम गैस बैंड, ठीक है। और ये इसका इंटरनल सील कवर है, इंटरनल सील कवर है, ठीक है ना। और ये वाला जो हिस्सा है, आपने देखा होगा ना, जो कैलकुलेटर के अंदर जो सेल लगा होता है बीच में उस एक अलग सा पार्ट होता है इस तरह का, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल टिन टॉप। ये टिन का बना होता है, इंटरनल
टिन टॉप, ठीक है ना। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है किसका है, टिन का। और ये इसका जो कवर होता है वो किसका बना होता है बताओ, स्टील का, एक्सटर्नल स्टील टॉप। इसका भी एक रीजन होता है कि इसको स्टील का क्यों बनाया जाता है, इसके ऊपर जो कवर है वो स्टील का क्यों बनाया जाता है, इसका भी एक रीजन होता है और उस रीजन को भी आपको बताएंगे। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो आपको खाली खाली दिख रहा है, ये इसके अंदर एक एज ए गैसकेट होती है, सीलिंग एंड नॉन कंडक्टर गैसकेट, सीलिंग एंड नॉन कंडक्टर गैसकेट, ठीक है ना। तो ये आपके पास मरकरी सेल है, कौन सा सेल है, मरकरी सेल का फिगर है। इस तरह से आपको मरकरी सेल को फॉर्म करना है, ठीक है ना। तो स्पेशल एग्जाम में फिगर पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको फिगर यहाँ पर ड्रॉ करके बताया है। अब देखो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि जो कैलकुलेटर के अंदर जो सेल होता है उस सेल के ऊपर बड़ा मजबूत स्टील का कवर चढ़ा होता है। ये हैवी स्टील कवर इस मरकरी सेल के ऊपर क्यों चढ़ा होता है, बिकॉज वी नो दैट मरकरी इज ए पॉइजनस सब्सटेंस इफ दिस सेल इज ब्लास्ट, अगर ये सेल ब्लास्ट होता है तो मरकरी स्प्रेड आउट, मरकरी बाहर फैल जाएगा। और मरकरी अगर आपकी बॉडी पर या आपकी सांस के साथ आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर गया तो ये बहुत ही हार्मफुल होगा अपनी हेल्थ के लिए। इसलिए मरकरी सेल जो भी होते हैं इन सेल्स को स्टील से कवर किया जाता है ताकि ये इजी वे में इसका एक्सप्लोजन ना हो सके। क्लियर है ना, समझ आ रही है ना बात, मरकरी सेल का स्टील कवर क्यों किया जाता है। अब इसकी हम रिएक्शंस को चेक करते हैं, मरकरी सेल के अंदर क्या रिएक्शंस होती हैं उन सब को चेक करते हैं हम यहाँ पर। तो देखो, सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मरकरी सेल एट एनोड, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मरकरी सेल एट एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, तो इसकी एनोड रिएक्शन नोट कर रहे हैं। तो एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक अमलगम कर रहा है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पर कौन रिएक्ट करेगा, जिंक अमलगम प्लस 2OH आयन इक्वल टू, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, तो उसके अंदर से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होंगे। क्या फॉर्म होना है यहाँ पर फॉर्म होना है ZNO प्लस H2O, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर, 2, ठीक है ना। और कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, कैथोड की जो रिएक्शन है उसमें कैथोड पर कौन काम कर रहा है, कार्बन ब्लैक और HGO। कार्बन ब्लैक की फॉर्म में यहाँ पर ग्रेफाइट भी मिक्स हो सकता है इसके साथ, तो HGO प्लस, यही तो होता है कार्बन और HGO, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को, उन इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड पर क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। और यहाँ पर जो मरकरी है वो मरकरी
लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मरकरी मेटल प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। और इस कैथोड की रिएक्शन और एनोड की रिएक्शन को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद क्या बन जाएगी? नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तब इस बात का ध्यान रखना कि कैथोड और एनोड दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ते हैं, और जोड़कर जब हम आप लोग लिखते हो तो उस टाइम पर हमको ख्याल रखना है कि LHS और RHS साइड से जो चीज़ कट सकती है वो हमको काट देनी चाहिए। जैसे देखो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 2 OH आयन दे रखे हैं, 2 OH आयन रखे, दोनों कट जाएंगे, तो इनको छोड़ दो और इधर वाले पोर्शन को तो इधर ही लिख दो, ZnHg प्लस HgO प्लस क्या बचा? H2O इक्वल टू, इधर देखो क्या बचा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखो बेटाओ, H2O से H2O और कट सकता है, तो देखो कितनी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो रही हैं। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, OH से OH गया, और H2O से H2O गया, ये हट गए। अब हमारे पास बचा क्या है? जिंक अमलगम और HgO। तो H2O को भी हमको यहाँ से डिस्प्लेस करना होगा, रिप्लेस करना होगा, ठीक है ना। तो इक्वल टू क्या रिमेन्स है? ZnO प्लस मरकरी। ये आपके पास आ गई इसकी नेट सेल रिएक्शन, ठीक है ना। अब जो ये मरकरी सेल होता है, इसका जो सेल पोटेंशियल है कितना है? मरकरी सेल का सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल इज 1.35 वोल्ट। पोटेंशियल को भी हमको ध्यान में रखना है। ड्राई सेल का पोटेंशियल कितना था? 1.2 टू 1.5 वोल्ट, और मरकरी सेल का 1.35 वोल्ट, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि मरकरी सेल का जो EMF होता है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए पहले, और वीडियो को पॉज करके आप फटाफट से मरकरी सेल की स्ट्रक्चर, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड उसकी रिएक्शंस, इन सब को आप नोट कीजिए, और इसके बाद हम मरकरी सेल के बारे में थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मरकरी सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है इसके कंप्लीट यूज़ होने तक। और इसका मेन रीजन जो होता है वो क्या है कि आप लोगों ने अभी देखा था कि नेट सेल रिएक्शन के अंदर कोई भी आयंस नहीं होता है। जब कोई आयंस फॉर्मिंग नहीं रहता है नेट सेल रिएक्शन में, तो यहाँ पर इसका जो EMF है वो डिक्रीज नहीं होता है, और वो ऑलवेज जब तक ये कंप्लीट यूज़ में नहीं आएगा तब तक कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे इस चीज़ को कि सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल इज 1.35 वोल्ट remains constant during its complete use. During its complete यूज, जब तक इसका पूरा यूज़ नहीं हो जाएगा तब तक इसका पूरा जो सेल पोटेंशियल होगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट होगा। अब इसका कारण लिखते हैं, बिकॉज नो सच आयंस
नो सच आयंस इज obtained in नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन में हमको कोई भी आयंस ऑब्टेन नहीं होता है हुज कंसंट्रेशन चेंज इन सॉल्यूशन, जिसकी की हुज कंसंट्रेशन चेंज इन सॉल्यूशन, यानी कि आयंस की कोई आयंस ही नहीं मिलेगा तो उनकी कंसंट्रेशन कहाँ से चेंज होगी, नहीं होगी ना। अफेक्ट द वर्क, अफेक्ट द वर्क ड्यूरिंग सेल जब काम कर रहा होता है, ड्यूरेशन ऑफ सेल लिख दूं, सेल जब काम कर रहा है उस टाइम पर नेट सेल रिएक्शन के अंदर कोई भी आयंस ऑब्टेन नहीं होता, जिसके कारण जो सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, और जब उसकी कंसंट्रेशन ही चेंज नहीं होती है तो सेल का ईएमएफ जो होगा वो जब तक उसका कंप्लीट यूज़ नहीं हो जाएगा तब तक वो डिक्रीज नहीं होता है। तो ये स्पेशलाइजेशन होता है मरकरी सेल के अंदर, जो हमको बिल्कुल सटीक तरीके से ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने प्राइमरी सेल को कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। प्राइमरी सेल में आपको सिर्फ लेक्लांसी सेल और ड्राई सेल को एंड मरकरी सेल को स्टडी करना था। दोनों सेल आपको यहाँ पर स्टडी किए हैं और दोनों सेल की कंस्ट्रक्शंस, उनके फिगर्स, उनकी कैथोड, एनोड और नेट सेल रिएक्शन हमने यहाँ पर नोट की है। तो मेनली हमको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी सेल यानी कि ड्राई सेल में कैथोड किसका होता है, एनोड किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट किसका है। मरकरी सेल के अंदर कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट किसके बने हैं, ये मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, और कैथोड और एनोड पर इनकी क्या रिएक्शन होती हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में प्राइमरी सेल को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी सेल के बारे में स्टडी करेंगे।